टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है अंग्रेजी में एम्बेडेड जर्नलिज्म। सारे लोग इजरायली फौज के साथ उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करते रहे और अब भी कर रहे हैं। अपने मर्जी की खबरें चलवाते हैं ताकि लोगों को भटकाया जा सके। ईरान के बॉर्डर पर कार्रवाई शुरू की इजरायली फौजों ने, तो कुछ जर्नलिस्ट इजरायली फौज के साथ लगे हुए। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है अंग्रेजी में एम्बेडेड जर्नलिज्म। मैंने भी खुद 2003 में जंग कवर की है दूरदर्शन के प्रोग्राम के लिए, और मैंने देखा है लोगों को कि किस तरह से वेस्टर्न ममालिक के जर्नलिस्ट अपने हुकूमतों के एजेंडे पर काम करते हैं। तो उसमें बाकायदा मैंने देखा था, जेम्स क्लेंजी एक बड़ा अहम नाम था उस वक्त CNN में। वो बगदाद में कैमरे के सामने खड़ा होकर के कहता था आवर फोर्सेस डिड दैट, आवर फोर्सेस डिड दैट। तो ये इस तरह के कई ऐसे टीवी चैनल और अखबार जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, स्काई न्यूज़ और CNN, BBC, ये सब शामिल हैं जो एम्बेडेड जर्नलिज्म करते हुए इजराइल के उस नैरेटिव को सपोर्ट किया उन्होंने कि ये एक लिमिटेड ऑपरेशन है जो लेबनान के खिलाफ हो रहा है और लेबनान के अंदर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। अब तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक कोई एक गांव पर भी कब्जा नहीं हो सका है। और इसके अलावा अभी पिछले मंडे को BBC अरबिक के जो कुछ काम करने वाले लोग थे, उन्होंने इस रिपोर्टिंग की वजह से काम करना बंद कर दिया था। ये BBC लंदन से ऐसी खबर आई थी और उन्होंने कहा था कि ये गलत तरीका है, जर्नलिज्म के उसूल के खिलाफ है। और जो बाकी और थे उसमें वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, टेलीग्राफ लंदन, फॉक्स न्यूज़ अमेरिका, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, ये सारे लोग इजरायली फौज के साथ उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करते रहे और अब भी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो एक खबर और आई जिसमें ये कहा गया कि मोसाद के एजेंट ने जो इस्माइल हानिया को जो तेहरान में कत्ल हुआ था, उसमें ये खबर चलाई गई कि मोसाद ने ईरान के IRGC के किसी मेंबर को अपने जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया और उसकी वजह से उनका कत्ल हो गया। तो इस किस्म से इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी में एक और खबर आई थी कि जब अभी ईरानी एजेंसियां ये जांच कर ही रही थी कि कैसे इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ, इसी बीच में एक खबर चलाई गई बगैर सोर्सेज के, जिसमें कहा गया कि 2 महीने पहले यहाँ गेस्ट हाउस में तेहरान में बम रख दिया गया था जो बाहर से रिमोट के जरिए ट्रिगर किया गया। वो खबर भी झूठी थी। और ये जितनी भी खबरें ये चलाते हैं इसमें सोर्स नहीं बताते। मैं तो चूंकि जर्नलिस्ट हूँ, आमतौर पर खुफिया एजेंसियों के लोग जर्नलिस्ट से ताल्लुकात बना करके अपने मर्जी की खबरें चलवाते हैं ताकि लोगों को भटकाया जा सके असल खबर की तरफ से, असल हकीकत की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कई चीज़ें